नमस्कार, डीएलएड मैथ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ठाकुर पब्लिकेशन की डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की बुक मेरे पास है, जिससे हम लोग तैयारी कर रहे थे। 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे, 10 वीडियो हो चुकी थी। आज ये 11वीं वीडियो है, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का नाम है दशमलव अपवर्तक। अपवर्त समझेंगे, समापवर्तक समझेंगे, समापवर्त की संक्रियाएं स्टार्ट करेंगे और 3 वीडियो में ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एक वीडियो में दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना तक हो जाएगा, यहाँ तक दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना, भिन्न को दशमलव संख्याओं में बदलना। बाकी इसके बाद वाली वीडियो में ये जो बाद में लिखा है अपवर्तक क्या होता है, अपवर्त क्या होता है, समापवर्तक क्या होता है, समापवर्त क्या होता है, फिर अगली वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो 3 वीडियो इस चैप्टर में लगेंगी, वीडियो नंबर 11, 12 और 13। ठीक है, आज की इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दशमलव संख्या कैसे बनती है भिन्न से, और दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान किस तरीके से लिखा जाता है, क्या होता है स्थानीय मान। दशमलव संख्याओं, देखो सभी में दशमलव हमने इस तरीके से लिखा है, दशमलव इसी तरीके से लिखा जाता है। देखो दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग किस तरीके से किया जाता है, दशमलव संख्याओं को भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले पेज नंबर 48 किताब में पेज नंबर 48 पर है, तो जल्दी से हम लोग ओपन कर लेते हैं पेज नंबर 48, 47 एंड 48, ये आ गया। देखिएगा, सबसे पहले लिखा हुआ है कि दशमलव संख्याओं को हम लोग जो जोड़ते हैं, उनमें दशमलव के नीचे दशमलव रख के ही जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे एक साथ इतनी संख्याएं लिखी हों, 0.567 प्लस 10.002 प्लस 5.632 प्लस 0.603। तो कैसे जोड़ेंगे इनको? जोड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे पहले दशमलव को एक जगह फिक्स कर लो। 567 पहले लिख लिया, 10 यहाँ लिख लिया, दशमलव लगा के 002 लिख लिया, फिर 5.632 लिख लिया, फिर 0.603 लिख लिया। तो सबसे पहले इस तरीके से लिख लेना है और फिर जोड़ लेना है। 3 2 5 2 7 7 7 14 लिख लिया, एक हासिल 6 3 9 और एक 10 लिख लिया, एक हासिल 6 6 12 6 3 18, एक हासिल लगा दिया, 5 और एक 6 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, 16.804। दशमलव के बाद में अंकों को एक एक करके पढ़ते हैं। 16.804, क्या लिखेंगे? 16.804। ठीक, आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद देखिएगा किताब में और क्या कह रहे हैं। किताब में कह रहे हैं दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान। जैसे स्थानीय मान लिखना हो तो अगर नॉर्मल संख्या होती थी जैसे 4 5 6, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। और 6 का स्थानीय मान क्या होता था? केवल 6। 5 का स्थानीय मान 50 और 4 का स्थानीय मान 400। किस तरीके से? इस तरीके से ऐसे लिख देते थे स्थानीय मान, है ना। लेकिन अब अगर दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान लिखना हो तो 4 5 6 3 दशमलव यहाँ पे लिखा है, तो इनका स्थानीय मान लिखने के लिए हमारे पास ये तरीका है। क्या है? देखिएगा, देखो दशमलव के पहले वाली संख्याओं का स्थानीय मान वही रहेगा, सेम। क्या? देखो यहाँ पे 6 ही लिखोगे, यहाँ पे 50 लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे? 400 ही लिखोगे। यहाँ पे 0.3 लिख दो या 3/10 लिख दो। 0.3 ज़्यादा बढ़िया है। 0.02 लिखना है, 0.007 लिखना है। जो संख्या है, देखो इसमें बाद में 0 बढ़ाते हो और इसमें पहले 0 बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो
स्थानीय मान किस तरीके से लिखे जाएंगे, अभी इस पे क्वेश्चन कर रहे, ज़रा किताब में आइए। यहाँ पे देखो दशमलव वाली संख्या 1865 लिखा है, तो एक का स्थानीय मान, ये तो इसमें किसी में दशमलव भी नहीं लगा। फिलहाल आपको जो हम बता रहे हैं वो समझिएगा। जैसे यहाँ पे 3265 कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 0 पॉइंट कितने जीरो, 1 2, ठीक। यहाँ पे बताओ, इस वाले 2 का स्थानीय मान 0.02, इस वाले 3 का स्थानीय मान 0.3, इस वाले 5 का स्थानीय मान केवल 5, इस वाले 6 का स्थानीय मान केवल 6, इस वाले 2 का स्थानीय मान केवल 6 होगा, 60 होगा। यहाँ पे 200 होगा, यहाँ पे बोलो इस वाले 3 का स्थानीय मान 1 2 3। इस तरीके से स्थानीय मान लिखते हैं दशमलव के वाली संख्याओं का। अगर दशमलव के बाद में ये चीज़ बतानी थी, बाकी ये आप कर लेते थे, पहले से ही कर लेते थे ना, ठीक। तो दशमलव संख्याएं आई कहाँ से, ये कैसे बन जाती हैं। जैसे कोई भी संख्या हो ऐसे लिखी होती है 1 10 100, ठीक, 7। तो अभी इसमें ऐसा लग रहा है दशमलव नहीं लगा है, फिर भी आप दशमलव लगा के 0 बढ़ा सकते हैं, दशमलव लगा के 0 बढ़ा सकते हैं, या 2 0 कर सकते हैं। दशमलव के बाद में 0 का कोई महत्व नहीं होता, सिंगल 0 हो। और अगर ऐसे कोई संख्या लिखी हुई है तो 0 का महत्व है। अब यहाँ पे 0 का महत्व नहीं, केवल 0 का महत्व नहीं होता, ठीक। तो अब यहाँ पे 0 का महत्व है, ठीक है। तो कैसे आती हैं दशमलव संख्याओं के बाद में, देखो जब हम लोग भाग करते हैं संख्याओं के बाद में दशमलव क्यों लगा दिए जाते हैं, जब हम लोग भाग करते हैं इस तरीके से, सॉरी, यहाँ पे 27/3, जब हम लोग भाग करेंगे 3 9 जा 27, पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया। और अगर 28 में 3 से भाग करेंगे तो 3 9 जा 27, बचा 1, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, ऐसे ही आता जाएगा 9.333। देखो दशमलव के बाद में 333 आता जाएगा। दशमलव लगा के हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। भाग का सवाल, देखो भाग करने पर ही तो ये दशमलव आया होगा, 3 9 जा 27। तो दशमलव कहाँ से आते हैं, दशमलव वाली संख्याएं क्यों बन जाती हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं से भाग करके बनाई गई होंगी। 3 3 जा 9, यहाँ पे 10 लिख लिया, फिर 3 3 जा 9, इस तरीके से। तो समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे यही सब बताया गया, दशमलव वाली संख्याएं कहाँ से आ रही हैं, भाग करके बनाई गई हैं, ठीक है। बाकी दशमलव वाली संख्याओं को पढ़ते किस तरीके से हैं, जैसे इस तरीके वाली संख्याओं को, जैसे ये 3 4 3 4 7 इस तरीके से लिखा है, तो इसको बोलते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। लेकिन अगर इस तरीके से 3 4 6 3 2 1 2 3 2 दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। और दशमलव के बाद वाली संख्याओं को दसवां, सौवां, हजारवां, 10,000वां। अगर इसके बाद में भी कोई लिखा है तो उसको क्या पढ़ेंगे, 10,000वां, ठीक है। तो 10वां, 100वां, हजारवां, 10,000वां, ठीक है। तो क्या समझ में आया अभी तक, दशमलव वाली संख्याएं कहाँ से बन के आ रही हैं, मतलब किसी से भाग किया गया होगा, भाग करने के बाद में पूरा पूरा नहीं कटा, कुछ शेषफल रह जा रहा था, भाग करने के बाद में कुछ शेषफल रह जा रहा था, तो उसको जीरो करने के लिए, शेषफल को जीरो करने के लिए भाग की क्रिया को और आगे बढ़ाते चले गए, तब हमको दशमलव की संख्याएं प्राप्त होने लगीं, ठीक है। तो दशमलव की संख्याओं में हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100, 1 लाख, दशमलव के बाद से जो ये पढ़ी जाती हैं, दसवां,
2 हो गया, 100वां 3 हो गया, 1000वां 2 हो गया, 10,000वां 5 हो गया, लाखवां इसके बाद अगर कोई संख्या लिखी होगी, ठीक है। स्थानीय मान भी आप समझ चुके होंगे, इसमें स्थानीय मान बताइएगा। अगर स्थानीय मान लिखना हो तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखा था, 5 लिखा था, तो स्थानीय मान लिख देते हैं, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे, आगे जो भी टॉपिक होगा। बोलो, इस वाले 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 0.123, 123, 3 जीरो लगा लो, 1 2 3 जीरो, और यहाँ पे 5 लिख लिया। फिर 0 दशमलव कितने जीरो, 2 के लिए तो लिखने जा रहे हैं ना ये वाली लाइन, ठीक है। 0.002 यही तो लिखेंगे। अगला क्वेश्चन 0.03 हो गया, फिर 0.2 हो गया, फिर यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, फिर 300 हो गया, फिर क्या होगा, 600 हो गया, नहीं 6 के आगे 30, 6 के आगे 30 कर लोगे। स्थानीय मान पता चल गया। अब आपको आगे ले चलते हैं, दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ठीक। फिर दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना, कैसे भिन्न में बदली जाती हैं, तो दशमलव संख्याओं का जोड़ कर लेते हैं, जोड़ के क्वेश्चन है ना। दशमलव संख्याओं का क्या करते हैं बताओ, तो हम लोगों ने सीखा कैसे बनती हैं, वो भाग से बनती हैं। स्थानीय मान कैसे लिखा जाता है, और इकाई दहाई सैकड़ा क्या होता है वो हम लोगों ने जाना। जोड़, घटाना, गुणा, भाग सीख लेते हैं। फिर भिन्न में कैसे बदला जाता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग के कुछ हम सवाल लिखेंगे। देखो, दशमलव वाली संख्याओं में जब भी जोड़ किया जाता है तो दशमलव के नीचे दशमलव लिख के, या घटाना करना हो तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। माइनस का है ये 3.102, दशमलव के नीचे दशमलव रखिएगा और अंक के नीचे अंक, इस तरीके से ये घटाना का क्वेश्चन हो गया। और जोड़ में जैसे यहाँ पे 3210 1.513, ये जोड़ का क्वेश्चन। देखो, जोड़ चाहे जितनी संख्याओं के बीच में जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे घटाना 2 लोगों के बीच में ही होगा। तो पहले जोड़ का सवाल कर लेते हैं, बाकी गुणा और भाग अभी देखने वाले हैं थोड़ी देर बाद। 6 3 9 9 3 12 1 हासिल, 5 1 6 1 7 1 8 लिख लिया, कोई हासिल नहीं गया। 5 5 10, 5 3 जा 15 2 17, 1 हासिल आ गया। 3 1 4 4 4 8 8 4 12 लिख लिया, 12.782। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे घटाना है तो 3 में से 2 गया 1, 2 में से 0 2, 3 में से 1 घटाया 2, और यहाँ पे 5 में से 3 घटाया, 5 में से 3 घटाया, और कितना बचेगा बोलो, 2 बचेगा। देखो, नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे हम लोग बिना दशमलव वाली संख्याओं को लगाते थे बिल्कुल उसी तरीके से, केवल और केवल दशमलव को सही स्थान पे रखिए, एक दशमलव के नीचे दूसरा दशमलव दिखाई पड़े, बाकी कहीं पे भी कोई नियम अलग नहीं है। जैसे बिना दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ते घटाते थे वैसे ही यहाँ पे भी है। हाँ, गुणा भाग में थोड़ा अलग है। गुणा भाग में देखिएगा, जैसे यहाँ पे एक गुणा का सवाल है हमारे पास, 102 मल्टीप्लाई 3.2, इसमें दशमलव तो लगा है दोनों में, बट आपको भूल जाना है कि दशमलव अभी है, अभी केवल गुणा पे ध्यान दो। जैसे नॉर्मल गुणा करते थे उसी तरीके से गुणा करिएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा लिया। 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, जोड़ के लिखते हैं ना, 4 6 2 6 3 9 6 3 9, यही तो आएगा। बस अब दशमलव का खेल है, लास्ट में रिजल्ट में लिखा जाएगा दशमलव। कहाँ पे देखो, सबसे पहली बात तो आप ये गिनिएगा, 1 2
तीन अंक पहले दशमलव यहाँ पे लगा और इसमें एक अंक पहले। टोटल कितने अंक पहले दशमलव लगा है? 1 2 3 4, 4 अंक पहले दशमलव। तो यहाँ पे 1 अंक पहले, 2 अंक पहले, 3 अंक पहले, 4 अंक पहले। यहाँ पे दशमलव लगाए, कहाँ पे? 9.9, यहाँ पे दशमलव लगेगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि दशमलव कहाँ पे लगाना है। जैसे ये एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे 3.5, आपको दशमलव पे पहले ध्यान नहीं देना है, पहले केवल गुणा कर दो। 5 2 जा 10, 1 हासिल गया था तो जीरो के पास 1 लिख दिया। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 1 6, यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 0 1 जा 0, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, यहाँ पे 0, 6 1 7, 0 6 6 12, यहाँ पे 4। यहाँ पे कितने अंक बाद दशमलव लगाएंगे? ये चीज़ गौर करके देखो भैया। 1 2 3, 1 2 3, 42 के बाद दशमलव लगाएंगे, यही तो होगा। बोलो, ये दशमलव लगा दिया। 42.070, 42.070। ठीक, भाग के सवाल कर लेते हैं। देखिए भाग के सवाल में कैसे ध्यान देंगे। देखो, अगर आपके सामने इस तरीके का भाग है 17.352 अपान में 5.7, तो आप ऐसे मत लिखने लगना 5.7 यहाँ लिखा, 17.352 लिख दिया, गलत हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे। दशमलव भाग का नियम यही होता है कि दशमलव संख्याएं यहाँ पे तो बिल्कुल ही ना हो, यहाँ पे हो सकती हैं क्योंकि हम लोग दशमलव लगा के जीरो बढ़ाते थे, लेकिन दशमलव संख्याएं यहाँ पे नहीं होती। कभी आपने इस तरीके का भाग का क्वेश्चन लगाया होगा 752.3, इसको बताओ मैं सॉल्व कर दूं, दशमलव यहाँ पे कभी नहीं हो सकता। तो वो कैसे दूर किया जाता है वो अभी बताते हैं। 5 1 जा 5, यहाँ पे 2 रह गया, 5 5 जा 25, यहाँ पे 2 रह गया, यहाँ पे 0 लिख लिया, 0 बार ले गए 2, 23 कर लिया, 5 4 जा 20 कर लिया, 5 4 जा 20 कर लिया, यहाँ पे 3 2 5 6 जा 32। देखो जब ये 3 उतारा था तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 5 4 जा 20, उसके बाद में ही तो 4 लिखा है, तो याद रखना। यहाँ पे 5 6 जा 30, फिर यहाँ पे 2 0 5 4 जा 20, तो 20 लिख के दशमलव के बाद में यहाँ पे 0 आ गया ना, 5 4 जा 20 पूरा कट गया। तो दशमलव भाज्य की जगह पे हो सकता है, भाजक की जगह पे कभी नहीं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं? जब भाजक की जगह पे दशमलव हो, अपान में दशमलव हो, तो पहले अपान का दशमलव हटाने के लिए आपको थोड़ा सा प्रयास ये करना पड़ेगा। देखिएगा क्या करेंगे, ऊपर भी जितने दशमलव हैं, देखो ऊपर भी जितने अंक हैं दशमलव के बाद में 1 2 3, नीचे भी उतने अंक दशमलव के बाद में बना दीजिए और दशमलव हटा दीजिए। 17,352, नीचे 5700, चाहे तो ऐसे भाग कर दीजिए। ठीक, यानी कि ऐसे भाग लिख के 5700 ऐसे लिख दीजिए, 17,352 लिख दीजिए। अब भाग कर दीजिए, जो आंसर आएगा उसको बराबर में दशमलव में लिख देंगे। ठीक, आ रहा होगा समझ में? तो दशमलव वाली संख्याओं को भाग करते समय याद रखिएगा, हर में दशमलव अगर है तो उसको इस तरीके से गायब करेंगे। जैसे यहाँ पे मेरे सामने एक सिचुएशन ऐसी बन रही थी 3527, दशमलव यहाँ पे था और इसमें 352.72, तो हमने देखा कि यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे दशमलव, दशमलव के बाद में यहाँ पे 2 अंक, इसमें सिर्फ एक ही अंक है, तो 2 अंक बना लिए और यहाँ से दशमलव दोनों हटा दिए। अब नॉर्मल भाग हो जाएगा 35270 और 35272। अब ये भाग किस तरीके से, 272 35270। अब आपको ये भाग करना पड़ेगा, जो भी आएगा वो दशमलव में आंसर यहाँ से जो आए उसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है,
तो समझ में आ रहा होगा। वो दशमलव वाली संख्याओं को भाग करना जान गए। अब हम लोग चलते अगले टॉपिक की ओर। जोड़ घटाना सीख गए थे, जिसमें दशमलव के नीचे दशमलव रखना जरूरी है, और अगर नहीं रख रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है। जोड़ घटाने में गुणे में क्या करना था, पहले गुणा कर लो नॉर्मल गुणा, बाद में दशमलव को ध्यान दो कितने अंकों के पहले दशमलव लगा है, फिर लास्ट वाली लाइन में हम लोगों ने दशमलव लगाया था। कहाँ गया क्वेश्चन, बिगाड़ दिया है ना। चलो, और भाग वाले में याद रखना है हर में दशमलव नहीं होना चाहिए। अगर हर में दशमलव नहीं है तो डायरेक्ट भाग कर दो इस तरीके से। अगर ऐसा क्वेश्चन है डायरेक्ट भाग कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव पहले हटा दो, दोनों में, अंश और हर दोनों में से ही दशमलव हटा दो, क्योंकि भाजक कभी भी दशमलव संख्या नहीं होती। ठीक है। चलो, दशमलव संख्याओं को भिन्न में कैसे बदला जाए। जैसे हमारे पास एक दशमलव संख्या है ये वाली, जैसे कहाँ पे गई, जैसे 3.2 है, दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना है। यहाँ पे 5.30 है, इसको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले दशमलव संख्या को जो बराबर लगा के दशमलव संख्या को ऊपर लिखो, दशमलव हटाओ, दशमलव के नीचे 1 लिखो, और दशमलव के बाद में जितने अंक थे उतने जीरो बढ़ा दो। 32/10 भिन्न में बदल चुकी है, बट अभी काटना रह गया है। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 16/5 भिन्न में बदल गई है। ठीक। इसी प्रकार इसको भी दशमलव को भिन्न में बदलेंगे। 5.30 लिखा था, सॉरी क्या लिखा था, 5.30 लिखा था। दशमलव हटाया, दशमलव के नीचे 1 बढ़ाया, 2 जीरो बढ़ाए, फिर 530/100 लिखा, 0 काट दिया, फिर यहाँ पे जो जीरो था वो भी काट के यहाँ दशमलव लगा दिया। 5 दशमलव, अरे सॉरी, हम लोग किस में बदल रहे, भिन्न में बदल रहे हैं ना, ये काट दिया तो 53/10 आ गया। तो ये भिन्न में बदल गई। दशमलव के रूप में ये लिखा था, भिन्न के रूप में ये लिखा। चलो, हमारे पास एक और भिन्न है, अरे दशमलव संख्या जिसको भिन्न में बदलना है। जैसे 2.34 है, यहाँ पे 3.67 है, 5.23 है। इन तीनों संख्याओं को हम लोग किस में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे। जैसे ये संख्याएं हैं अपने पास, 2.3 को भिन्न में बदलने के लिए यहाँ पे 2.3 ऊपर लिख लिया, दशमलव हटाया, 1 लिखा, 0 बढ़ाया, 23/10 हो गया। 3.67 यहाँ पे लिखा है, दशमलव हटाया, 1 बढ़ाया, 2 जीरो बढ़ा लिए, 367/100। देखो, भिन्न में बदल गए, दशमलव दिख नहीं रहा, और अगर कट जाया करे ये तो काट दिया करो। ठीक है। 5.2 लिखा है, 5.2 लिख लिया, दशमलव हटाया, दशमलव के नीचे 1 लिखा, जितने अंक हों उतने जीरो बढ़ा दो। 2 अंक हैं दशमलव के बाद में, मतलब एक ही अंक है तो 1 जीरो बढ़ा दिया। 52/10 था, 52/10 लिख लिया, 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 26/5 आया। ठीक। तो दशमलव वाली संख्याओं को भिन्न में बदलना आप सीख चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा वो देख लेते हैं। दशमलव संख्याएं कैसे बनती हैं, भाग से बनती हैं, भाग करके दशमलव में आंसर प्राप्त होता है। दशमलव संख्याएं कैसे बनती हैं, भाग से बनती हैं, और ये मजबूरी हो जाती है जब शेषफल अगर जीरो लाना है तो भाग करना पड़ेगा। ठीक। दशमलव में स्थानीय मान किस तरीके से लिखा जाता है वो भी हमने बताया, इकाई, दाई, सैकड़ा, दसवां, हजारवां, सौवां, और 0.0 करके बताया था, है ना, वो भी चीज़ें बताई थी। जोड़ घटाना बताया, उसमें ध्यान रखना है दशमलव के नीचे दशमलव, गुणा में दशमलव बिल्कुल आखिरी में लगाना है, भाग में भाजक
जो यहाँ पे लिखा होता है वो दशमलव वाला नहीं होना चाहिए, और अगर है तो उसको बराबर कर लो, करना सिखाया गया था वीडियो में। दशमलव संख्याओं को भिन्न में कैसे बदला जाता है ये भी हम लोगों ने सीखा। अगली आने वाली वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे वो देख लेते हैं। आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे अपवर्तक, अपवर्त, समापवर्तक, समापवर्त। फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ये वाला चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।